हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ ग्रो चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं केपलर्स लॉज के बारे में। जॉन्स केपलर्स gives द फ्लोइंग थ्री लॉज टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द प्लैनेट। तो फर्स्ट लॉज क्या है? लॉज ऑफ ऑर्बिट। तो पहला लॉज क्या है? लॉज ऑफ ऑर्बिट। ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट with the sun at the one of the foci of the orbit। इसको समझने के लिए हम आपको सबसे पहले इलिप्टिकल के बारे में पता होना चाहिए कि इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट इलिप्स जैसा होता है। कैसा होता है? इलिप्स जैसा। इलिप्स में क्या होता है? इलिप्स में दो फोकस होता है। एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। दो फोकस होता है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि सर्किल में एक ही फोकस होता है, एक ही सेंटर। यहाँ पे एक ही क्या होता है? फोकस होता है। लेकिन इलिप्स में क्या होगा? दो फोकी होगा, एक यहाँ और एक यहाँ होगा। जो बड़ा डायमीटर जो आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं मेजर डायमीटर अथवा मेजर एक्सिस इसको बोलते हैं। जो दोनों फोकाई से होके होके गुजर रहा है इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। और जो इस तरह से जा रहा है इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। सन जो है किसी एक फोकाई पे होगा, जिसे हम यहाँ पे रख सकते हैं सन को। और प्लैनेट क्या होगा? इस पाथ को फॉलो करेगा। दिस इज ए प्लैनेट और दिस इज सन। द सन क्या होगा? किसी एक फोकी पे होगा। और प्लैनेट इलिप्स के बाउंड्री पे होगा। इसके पाथ है, दिस इज द पाथ ऑफ द प्लैनेट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। जिस पाथ को फॉलो करता है किसी भी प्लैनेट, जैसे अब प्लैनेट में जैसे अर्थ हो गया, वेनस हो गया, मरकरी हो गया, मार्स हो गया, ये सब जो है ये सब प्लैनेट इस पाथ को फॉलो करता है। इसी को हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो जितने भी प्लैनेट हो जितने भी प्लैनेट मूव करते हो उसका ऑर्बिट कैसा होता है? इलिप्टिकल होता है। इसी को क्या बोलते हैं? इलिप्स है, इसी से इलिप्टिकल वर्ड आया। जिस तरह एज लाइक एज एग, एग के जैसा, अंडा के जैसा इसका क्या होता है? पाथ होता है। तो वही बात बोल रहा है कि जितना पहला इनका लॉज था, लॉज ऑफ ऑर्बिट, मतलब सन एट द विथ सन एट द वन ऑफ द फोकी। फोकी क्या होता है? फोकस का प्लुरल वर्ड होता है। फोकस, फोकस क्या है? सिंगुलर है। अब फोकी क्या है? प्लुरल है। तो दो इलिप्स में क्या होता है? दो फोकस होता है, इसलिए इसको फोकाई किसी एक फोकी पे होगा। समझ गए? इस ये क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ एरिया। इनका क्या था? लॉ ऑफ एरिया। द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड ए प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे क्या है इसमें कि प्लैनेट यदि यहाँ है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे ये चला गया, तो ए और बी के बीच में दिस इज सन। यहाँ पे क्या है? सन है। तो सन से पॉइंट ए के बीच में एक लाइन ज्वाइन करेंगे और सन से फिर बी के बीच में। और जो ये एरिया बना, जो एरिया कवर्ड किया ए से बी में, मान लेते हैं कि ए से बी में जाते समय इसको टी टाइम लगा। ए से बी जाते समय टी टाइम मान लेते हैं 5 सेकेंड लाएगा। समझ गए? उसी तरह यहाँ मान लेते हैं सी पे प्लैनेट था और डी पे गया, और डी पे जाते समय, सी से डी जाते समय यहाँ भी टी सेकेंड लगा। टी सेकेंड लगा। और सी से डी मान लेते हैं, यहाँ टी सेकेंड बराबर कितना माने? 5 सेकेंड लाएगा। तो जितना एरिया यहाँ भी होगा क्या, सन से प्लैनेट के बीच में क्या करेंगे? एक लाइन ज्वाइन करेंगे। और यहाँ भी क्या करेंगे? एक लाइन ज्वाइन करेंगे। और इसके बीच में जो एरिया बन रहा है, जो एरिया बना, ये एरिया 5 सेकेंड में जितना कवर करेगा, और यहाँ से जितना ए से बी में, और ए से बी में जितना एरिया कवर कर रहा है 5 सेकेंड में, और सी से डी में जितना एरिया 5 सेकेंड में कवर कर रहा है, वो क्या होगा? इक्वल होगा। समझ गए? यही बात बताने वाला है। यही बात बता रहा है दूसरा लॉ, जिसका लॉज ऑफ एरिया। मतलब द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड ए प्लैनेट स्वीप्स मतलब कवर करना, आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया कर रहा है किसमें? इक्वल इंटरवल टाइम। यहाँ भी आपको कितना लग रहा था? ए से बी में भी 5 सेकेंड लग रहा है, सी से डी में भी 5 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ के बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ एस ए बी, एस ए बी बराबर
एरिया ऑफ एस सी डी, एरिया ऑफ एस सी डी, ये दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। और दोनों का टाइम क्या होगा, इक्वल इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगा, इक्वल एरिया को कवर करेगा। यही है क्या, दूसरा लॉ। लॉ दिया गया था केपलर के द्वारा, लॉ ऑफ पीरियड। The square of the time taken by the planet to complete a revolution around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the elliptical orbit। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे प्लैनेट है, ये सन है, ये प्लैनेट है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से अर्थ एज ए प्लैनेट, अर्थ क्या है, एक तरह का प्लैनेट है। अर्थ यहाँ से घूमना स्टार्ट किया और घूमते 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 एक चक्कर लगा लिया, फिर इस जगह पे आ गया, इसको एक रेवोल्यूशन कहते हैं। और एक रेवोल्यूशन के द्वारा समय कितना टाइम, एक रेवोल्यूशन चलते समय उसको कितना टाइम लगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब यहाँ से लेके फिर इस जगह पे आने में जितना टाइम लगा उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो वही बोल रहा है कि a square of the time taken by the planet to complete a revolution, एक revolution around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis of the elliptical orbit। कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, जैसे हम आपको बताए थे कि दिस इज ए मेजर एक्सिस, ये क्या है, मेजर एक्सिस है। तो ये पूरा क्या हो गया, ये आपको पूरा एक डायमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ की दूरी को पूरा एक सेमी मेजर डायमीटर बोलते हैं। ये हाफ दूरी को क्या बोलते हैं, सेमी, सेमी मतलब हाफ। तो यहाँ से लेके यहाँ की दूरी को क्या बोल रहा है, आर है, समझ गए। तो यही आर है डिस्टेंस, सेमी मेजर एक्सिस। तो वही स्क्वायर किसका, टाइम पीरियड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑर्बिट भी कैसा होना चाहिए, इलिप्टिकल। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि टी स्क्वायर जब भी प्रोपोर्शनल आता है, कोई कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट हम देते हैं, तो यहाँ से कांस्टेंट बराबर दिया, कांस्टेंट आया और ये क्या आ गया, आर क्यूब। अब देखिए क्या होगा, टी स्क्वायर आई आर क्यूब को नीचे लेते आते हैं, तो इधर सिर्फ क्या बचा, कांस्टेंट टर्म। ये आपका इक्वेशन आ गया। मान लेते हैं एक प्लैनेट है जिसका टाइम पीरियड लगा T1 और उसका सेमी मेजर एक्सिस का कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, R1। तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा, आर क्यूब। और दूसरा प्लैनेट है जिसको टाइम पीरियड लगा T2 और उसका डिस्टेंस क्या है, सेमी मेजर एक्सिस R2 है, तो आर टू का क्यूब हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब यही। अब यहाँ से क्या आपको समझ में आ रहा है, T1/T2 का स्क्वायर, R1 का, इसको इधर लेके चले आए और इसको उधर लेके चले गए, ये आ गया। यहाँ से आपको हम यह समझाने चाह रहे हैं कि दो प्लैनेट का टाइम पीरियड का रेशियो हमेशा उसका सेमी मेजर एक्सिस का जो रेशियो आता है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यह बताना चाहता है कौन सा, लॉ ऑफ पीरियड। मतलब पहला प्लैनेट का टाइम पीरियड और दूसरा प्लैनेट का टाइम पीरियड, दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। पहला प्लैनेट का सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस और इसका दूसरा प्लैनेट का सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।